साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय आईसीएम। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल सीखो सिखाओ अपने जैसे बनाओ पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जिस बिंदु पे बात करने वाले हैं, जिसके जो भी पास होता है वही आगे देता है। जैसे एक हरदेव बाड़ी का शब्द है, उसको हम सभी लोग पहले से समझते हैं। पास है होता जो जो जिसके, सो सो आगे देता है। सुख दे के सुख लेता है और दुख दे के दुख लेता है। कहाँ से अमृत दे पाएगा, भया जहै जिसके मन में। सदा जहै ही घोलेगा वो दूसरों के जीवन में। नफरत से जो भया हुआ है, नफरत ही फैलाएगा। सच्चे दिल से कभी किसी को प्यार नहीं दे पाएगा। प्यार भया दिल संतों का है, संतों ने बस प्यार दिया। कहे है देव सदा संतों ने, जन जन पर उपकार किया। साथियों, अभी हम लोगों ने ये संपूर्ण हरदेव बाड़ी का ये शब्द सुना। इसमें बात बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छा बताया गया है। तो इस बात को यदि हम अपने नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में लागू करते हैं, अपनाते हैं, तो वही बात यहाँ पे भी बताया जाता है। यदि आप जो है एक नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में हैं, आपके पास जो जो होगा वही आप लोगों को दे पाएंगे। यह स्पष्ट बात है। जैसे सुख यदि आपके पास है तो तभी आप सुख दे पाएंगे, या दुख दोगे तो दुख लोगे। ये तो दुनिया है, एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में आपको भी यदि आपके पास में ज्ञान है तो आप लोगों को ज्ञान दे पाएंगे। आपके पास में उसका अनुभव है, उसका प्रोडक्ट का इस्तेमाल का तजुर्बा है, तो आप लोगों को बता पाएंगे। यानी कहने का मतलब आपके पास यदि श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पण है, उत्साह है, जुनून है, लगन है, जिम्मेदारी है, तो ये सब चीजें यदि आपके पास हैं तो आप लोगों को भी दे पाएंगे। अपने डाउन लाइन में भी उसको लागू करवा पाएंगे। पता लगा कि मेरे पास स्वयं ही वो सब चीजें नहीं है जो मैं लोगों को देना चाहता हूं, जो मैं लोगों से करवाना चाहता हूं, तो ये बात नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। ये इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जब आपके अंदर ही विश्वास नहीं है, आपके अंदर ही यकीन नहीं है, आपको भी इसके प्रति जो है समर्पित नहीं है, तो लोगों से उम्मीद करने की अपेक्षा भी रखना ठीक नहीं है। साथियों, अब बताइए, नफरत से जो भया हुआ है नफरत ही फैलाएगा, और सच्चे दिल से कभी किसी को प्यार नहीं दे पाएगा। तो आप सच्चे दिल से, उमंग से, उत्साह से, जुनून से आप किसी को अपनी बात को बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास वो चीजें है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं जो हमारे पास होती है वही हम लोगों को देते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाई बंधुओं, सबसे पहले आप इसको अपने ऊपर लागू कीजिए, अपने आप में अर्जित कीजिए, और ये चीजें आपको मिलेगी। आपको कैसे मिलेंगी, आप इसके प्रति कैसे जागृत होंगे, आप इसके प्रति कैसे जो है आगे बढ़ेंगे, उसके लिए भी आप लोगों को वही बात कहनी है कि बिन सत्संग विवेक न होई, प्याम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो बिना सत्संग के आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। यदि आपके अपलाइन इस तरह से आपको बतलाते हैं, जो चीजें बतलाते हैं, अपलाइन की बात को मान के यदि आप उन सभी कामों को कहते हैं, तो आपको भी वही सब चीजें मिलेंगी जो आप पाना चाहते हैं। और ये चीज और सत्य बात है, यदि आपने जो है बात को नहीं माना और कहने को कह देते हैं, उस पर चलते नहीं हैं, तब भी जो है जीवन में काम नहीं आने वाला होता है। जैसे इस चीज को, सभी बातों को लागू करने के लिए, जीवन में अपनाने के लिए, इसी हरदेव बाड़ी के शब्द में से ही जो है निकाला गया है, जिसमें बताया गया है, जीवन भर तो गुर सिख केवल सीखता ही रहता है। सब कुछ मैंने सीख लिया है, ये ना गुर सिख कहता है। इल्म का हो या ताकत का कहता वो अभिमान नहीं। कंचित भय भी मन में अपने गुर सिख रखता मान नहीं। धारण कहता है जीवन में जो भी गुरु सिखाया है। उस मार्ग पर गुरु सिख चलता जिस पर गुरु चलाता है।
दास भाव में सदा वह कहे नम्रता अपनाएगा, कहे अवताए सच्चा कोई सिख वह जन ही कहलाएगा। तो साथियों, आपके प्रश्नों के जवाब इसी में है कि यदि आपके मन में ये बातें होती हैं कि ये चीजें मेरे पास है नहीं तो मैं लोगों को कैसे दूं, तो सबसे पहले मेरे पास होनी चाहिए। तो ये चीजें आपके पास आएंगी कहां से? उसके लिए आपको वही काम करना है कि जैसे कि संपूर्ण हरदेव बाड़ी में बताया गया कि जीवन भर वही व्यक्ति, वही डाउनलाइन, वही लीडर जीवन भर वही जो कोई जहां कोई सीख का प्रयोग किया गया है, तो जीवन भर जो डिस्ट्रीब्यूटर केवल सीखने में ही सीखता ही रहता है, वही सब कुछ मैंने सीखता रहता है। और जो ये कह दिया कि मैंने सब कुछ सीख लिया, वो कोई सीख नहीं होता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं जो कह दे कि मैं तो सब जान गया हूं, मुझे जानने की जरूरत नहीं है। तो जीवन भर आपको ये सीखना पड़ेगा और ये सीखने का ही विषय है। जब आप सीखेंगे तब वो चीज आपके पास आएंगे। जैसे आपके पास पैसा आना है तो आप काम करेंगे कि आपके पास पैसा आएगा। जब आपके पास पैसा आएगा तो आप लोगों को दे पाएंगे। जब तक आपके पास वो चीजें नहीं होंगी तब तक आपके पास आप लोगों को दे नहीं पाओगे। इसलिए आपको जीवन पर्यंत आपको सीखना है। सब कुछ मैंने सीख लिया, इसका जो है बिल्कुल नहीं सोचना कि मैंने सब कुछ सीख लिया। इल्म का हो या ताकत का हो, इसका हमें अभिमान नहीं करना, इसका नाज नहीं करना, इसका घमंड नहीं करना है। कंचित भय भी मन में अपने कोई सिख व्यक्ता मान, जो थोड़ा सा भी मान अपने प्रयत्न अपने अंदर न लाएं कि मैंने जो है बहुत बड़ा काम कर लिया है, मैं जैसा कोई है नहीं इस दुनिया में, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, ये बिल्कुल मान नहीं आना चाहिए। धारण कहता है जीवन में जो भी गुरु सिखाता है, वो व्यक्ति, वो डिस्ट्रीब्यूटर जो भी आपके अपलाइन आपको सिखाते हैं, उसको यदि अमल में लाते हैं, बिल्कुल जीवन में अपनाते हैं, उस मार्ग पर गुरु सिख चलता जिस पर गुरु सिखाता है, तो उसी रास्ते पे यदि आप चलते हैं, जो आपका अपलाइन, जो आपका मेंटल, जो आपका गुरु सिखाता है, उस रास्ते पे यदि आप चलते हैं, तो आपको जो है हमेशा से ही हमेशा आपको जो है जीवन में प्रफुल्लता आएगी, आपके जीवन में बहार आएगी, आपके जिंदगी में चार चांद लगेंगे। तो साथियों, इसी आधार पे आईसीएम बिजनेस में भी यही बात लागू होती है। यदि आप जो है किसी को कुछ देना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ उसकी जो है जानकारी देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास में वो जानकारी होनी चाहिए। जब तक आपके पास में वो जानकारी नहीं होगी, वो नॉलेज नहीं होगा, वो ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप लोगों को नहीं बता पाएंगे। अब बात वही सटीक यही है कि यदि उस नॉलेज को आपके पास है, आपको लेना है, तो उसके लिए आपको अपने अपलाइन, अपने मेंटर, अपने गुरु के सानिध्य में बैठ के उनके बतलाए हुए हर बात को अमल में लाके उसको अपना सकते हैं। यह दुनिया का बहुत आसान काम है, लेकिन लोग इसको बहुत कठिन काम मान लिए हैं। वो इसलिए मान लिए हैं क्योंकि उनको सीखने की आदत नहीं है, उनको इस्तेमाल करने की आदत नहीं है, बात को मानने की आदत नहीं है, वो टाल मटोल करने की आदत है, उनको इसके प्रति श्रद्धा विश्वास यकीन की आदत नहीं है। तो साथियों, जब तक इन सब चीजों को हम शुरुआती से नहीं करेंगे, तब तक जो है आगे इसकी बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता नहीं अपना पाएंगे। सबसे पहले खुद के ऊपर एटीट्यूड, खुद के ऊपर विश्वास लाना है कि हाँ, मैं कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए, मैं लायक है। तो जब आपके प्रति जुनून हो जाएगा तो आप लोगों को दे पाएंगे। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना यहां तक, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।